स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको एक अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बस ज़रूरत है एक नज़रिया बदलने की। कि आप अपनी आत्मरक्षा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो इसको बहुत चाहूँगी कि ये सरकारी लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसका अवेयरनेस बढ़ाई जाए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जी। बेटी को सशक्त बनाओ, ये सवाल है सरकार से। पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, सशक्त बनाने की बात नहीं होती। मानता हूँ कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू कर रखे हैं, लेकिन उनका क्या, जो इस क्षेत्र का पुरोधा बने हुए हैं उनको अपने आगे लाइए और उनका सहयोग लेकर अपने अभियान को सशक्त करें। ये मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, और वो इसलिए कि हमारे साथ किरण उनियान जी लगातार साथ में हैं, जिनके पास गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एक पूरा बुकलेट इनके पास है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार सफलता की शिखर पर जा रही हैं। तो क्यों नहीं ऐसी महिलाओं का सहयोग लेकर हम अपने परिवार को, हम अपने समाज को, हम अपने समाज की महिलाओं को सशक्त करते हैं। विस्तार से बात करते हैं इन सारे मुद्दों पर किरण उनियान जी से। जी उमा जी, एक महिला होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है और अंदर से बहुत ही द्रवित हो जाती हूँ जब मुझे दिखता है कि कोई वाकया होता है ऐसे जिसमें मॉलेस्टेशन होता है या किसी स्त्री के साथ, बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है। तो मुझे लगता है कि एक हमें बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि हम उन्हें सशक्त करें कि वो सेल्फ डिफेंस सीखें। कम से कम उन्हें बेसिक सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए स्कूलों में, सब जगह, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। अगर गलत नहीं हो तो सीबीएसई और इन सब के बोर्ड में ये सेक्शन जी भी जी है। जी, हाँ जी, ऐसा कुछ उसके ये लिए सीबीएसई गाइडलाइंस भी है सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए। तो उसमें बोला गया है कि स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। और ये बच्चियां ही क्यों, अगर हम देखें, हम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट देखें तो उसमें बच्चों के साथ भी बहुत सारे घिनौने मतलब कर्म होते हैं जो गलत तरीके से व्यवहार होता है। तो ये दोनों ही, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही होना चाहिए। ये सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और स्कूल्स में अगर शुरुआत की जाए तो बच्चे में, कहते हैं कि मसल मेमोरी होती है, जो हमें जो भी चीज़ अगर बार बार सिखाई जाए, हम उसको जब प्रैक्टिकली उसको रिएक्शन उसका होता है, तो क्योंकि अगर अचानक ही कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाते हैं तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए उन्हें ये सिचुएशन में कैसे डील करना है, उसके साथ साथ उनको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने ऐसे सिचुएशन में सेल्फ डिफेंस की कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है उस जगह से भागने के लिए, और क्या आप यूज़ कर सकते हो, हाथ या बैग, अपना वाटर बॉटल, किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप कम से कम अपने आप की अपनी आत्मरक्षा कर सकें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं चाहूँगी कि स्कूल लेवल पे या सरकार लेवल पे अगर ये होगा तो एक बहुत बड़ा हमारे क्राइम रेट में आप बदलाव महसूस कर सकते हैं इससे। हमें सरकार ने तो बहुत सारे अभियान चला रखे हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं जो देखता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अभियान के अलावा भी ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और वैसे में अगर सरकार आपके जैसे लोगों का सहयोग ले तो शायद बेहतर हो सकता है। जी, क्योंकि हमारे पास मार्शल आर्ट में बहुत सारी लेडीज़ वुमेन हैं जो मतलब ये सब सिखा सकते हैं, और एक उनको भी एनकरेजमेंट होगा, और जो सीखेंगे उनके लिए भी उनके हाथ, उनके स्किल्स होंगे, वो सशक्त होंगे कि अपनी आत्मरक्षा कर सके। क्योंकि इससे आत्मरक्षा एक, जैसे आप कहिए कि एक आपका शरीर एक मंदिर है, तो अगर कोई आप पे अटैक करता है तो आपका ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपको अपने शरीर की रक्षा करना, और साथ ही साथ ये कानूनी रूप से भी आपको ये दिया हुआ है, पूरा लॉ ने दिया हुआ है कि आप अपनी आत्मरक्षा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं तो इसको बहुत चाहूँगी कि ये सरकारी लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसका अवेयरनेस बढ़ाई जाए। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक स्वस्थ मन में ही सफलता का राज छिपा होता है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ मन के लिए एक स्वस्थ तन होना जरूरी है और आपको देखकर तो और भी ये सार्थक दिखता है। क्या आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बीमारियां हमसे बहुत दूर रहेंगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो बीपी जितना हाइपरटेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है आजकल यूथ में, और साथ ही साथ कोई ना कोई डायबिटीज़ देख लीजिए आप, आजकल के बच्चों को ही इतनी सारी बीमारियां, ओबेसिटी देख लीजिए, तो जंक फूड खाने से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो उसका सब राज है कि आप एक बैलेंस डाइट लीजिए और एक फिटनेस को अपने एक आपका लाइफ का पार्ट बना लीजिए कि आपको फिट रहना है अपने मानसिक उन्नति के लिए, अपनी शारीरिक उन्नति के लिए। आप एक बैलेंस रहेंगे और एक स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, तो वो मानसिक रूप से भी एक डेवलपमेंट बढ़ती है उससे। मैम, आज के समाज में जो मैं देखता हूँ, एक आम सा सवाल है कि हम समझते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं, और मम्मी जो चीज़ नहीं जान रही है, अगर वो मम्मी को समझा जाता है, कम उम्र का बच्चा, तो मम्मी के दिमाग में बैठ गया कि मेरा बच्चा बहुत कुछ जानता है, स्मार्ट है। तो उस स्मार्टनेस के समय में जब सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग पर हावी है, आउटडोर गेम, आउटडोर फिटनेस लगभग खत्म होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन ये कितना घातक हो सकता है उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ जी, क्योंकि आप अगर देखें तो सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन ने हम सबको एक एक जगह पे सेट कर दिया बच्चों को, क्योंकि जो भी बच्चे देखिए आजकल फिटनेस के लिए बाहर, जैसे पुराने टाइम में पिट्ठू खेलते थे लोग, आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज़ को बहुत इनकरेज किया जाता था। तो अभी मैं सब पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को एक लिमिट कर दीजिए मोबाइल फ़ोन्स के लिए, और उसके अलावा आप फिटनेस करना चाहें तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपनी प्रैक्टिस एक रूम में कर सकती हूँ, तो बच्चों के लिए एक रूम योगा मैट के बराबर जगह भी बहुत कुछ सिखा सकती है, और उनको फिटनेस के लिए आप एक कमरे में भी बहुत अच्छी तरह फिटनेस कर सकते हैं। और उसके लिए आप देखेंगे जो बच्चे फिट रहते हैं फिज़िकली, उनका मेंटल आपका जो एप्टीट्यूड है वो भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, साथ के साथ उनको फ्रेशनेस होती है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, आपको भूख लगती है, तो आपको हेल्दी डाइट खाने की हैबिट डेवलप होती है। तो ये सब एक पैकेज है जो फिटनेस से हमें मिलता है। जी बिल्कुल। मैं अब सवाल नहीं करूँगा ये कि आप कितना घंटा परिश्रम करती हैं, क्या नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है। कहाँ लक्ष्य है आपका, कितने रिकॉर्ड और बनाने हैं? जब तक शरीर साथ देगा और जब तक प्रैक्टिस साथ देगी, तो अभी है कि देश के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। एक सवाल है, सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, महेंद्र सिंह धोनी को भी हर कोई जानता है। हाँ जी। उसके अलावा क्रिकेट और 2-4 स्पोर्ट्स है, उसके अलावा आपके जैसे लोग क्या पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं? लोग उनको जानता नहीं है। दुनिया को तो आपके बारे में जानना चाहिए था। ये तो आप ज़्यादा इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं, तो आपको पता है मीडिया का आजकल जो फोकस है वो किन चीज़ों पे है। किन चीज़ों पे है? मीडिया का फोकस ज़्यादातर आप ग्लैमर और क्राइम पे ही है। मैं कहूँगी आप पेपर उठाइए तो आपको सिर्फ आपको जो लेडीज़ के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्राइम और ग्लैमर, और क्राइम और ग्लैमर का सफल, जो ग्लैमर जो सफल पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, क्राइम को नेगेटिव वे में ले लेते हैं, लेकिन दोनों के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और उसका राज यहीं पे निर्भर करता है, आपके परिश्रम पे। तो स्वस्थ शरीर के लिए परिश्रम करना जरूरी है, और सफल तभी हो पाएंगे। सफलता अपने आप रास्ते में आपको चलते फिरते मिल जाएगी अगर आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बताया नहीं कि लक्ष्य आपके परिवार का भी लक्ष्य क्या है? अभी तो मेनली हमारा जो लगता है, मुझे लक्ष्य है कि एक फिटनेस रोज करी जाए, मतलब क्योंकि एक अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए
और अपनी ग्रोथ के लिए फिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा सवाल है जी। कि एक आम नागरिक के घर में, परिवार में लगभग 30 से 35% मेडिसिन पर खर्च होता है। हाँ जी। आपके परिवार में ऐसा कितने परसेंट का लगभग होगा? मेरे ख्याल से 0 ही है अभी तक तो। मैंने सवाल सिर्फ इसलिए किया कि देखिए, जो शारीरिक रूप से सफल होते हैं, जो शरीर के लिए या जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, उनके घर में मेडिसिन का आगमन नहीं होता है। वो सबसे मजबूत और सबसे स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। तो स्वस्थ होने के लिए आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है। मैम, हमारे जो दर्शक हैं जी, मैक्सिमम दर्शक स्टूडेंट हैं। हाँ जी। और जो अपना भविष्य सुखमय बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका एक ओपिनियन। जी, मैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी। एक तो मैं गीता रेगुलर पढ़ती हूँ, तो गीता से मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और इन्फ्लुएंस भी कह लीजिए हूँ। तो उसमें एक कृष्ण जी ने बोला है कि बहुशाखा ही, जो बहुशाखा बुद्धि होती है उस पर जो आपकी डाइवर्टेड नहीं होने चाहिए आपके फील्ड। तो आपको क्या करना है कि फोकस रहना है। तो भगवान भी यही कहते हैं कि व्यवसात्मिका बुद्धि, मतलब आपकी बुद्धि हमेशा फोकस रहनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके गोल की तरफ। तो उस गोल को जाने के लिए आपको बहुत मेहनत से नहीं डरना है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में, आप आगे फ्यूचर में कोई भी फील्ड लेंगे, बिना मेहनत के कोई फील्ड आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है। और साथ ही साथ आपने मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई रखनी है अपनी। और सोशल मीडिया से मैं कहूँगी बहुत लिमिटेड आप रहिए, क्योंकि आपके पास स्टडीज़ और उसको बैलेंस करके, और फिटनेस को तो आप एक अपना आँख बंद करके अपना एक पार्ट बना लीजिए फिटनेस को। क्योंकि फिटनेस जो होती है वो आपके बहुत ही, आपको ओवरऑल आपकी स्टडीज़ से लेकर सब जगह आपको एक मेंटल एप्टीट्यूड भी आपका कहीं ना कहीं उसको डेवलप करेगी उसको। और उसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि आप मेहनत पे मेहनत प्रैक्टिस करिए हर जहाँ भी हो, और एक अपने आप को इस सशक्त बना लीजिए। सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखिए। और सभी, मैं बॉयज़ गर्ल्स को दोनों को कहूँगी कि अपने आप को सशक्त बनाइए, कि आपको पेरेंट्स और भाई या कोई आपको छोड़ने ना जाए स्कूल, उनको टेंशन ना हो, उनको लगे कि हमारी बेटी या बेटा गया है तो वो इस काबिल है कि वो अपने आप को संभाल लेंगे। क्योंकि ये भी आजकल की मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स के लिए बहुत टेंशन की बात होती है। पेरेंट्स बार बार फ़ोन करके बच्चे से पूछते हैं आप पहुँच गए, ठीक हो? तो आप एक उस ढंग से भी कीजिए, और साथ ही साथ अपना लाइफ को एक बैलेंस बना के अपना टाइम को मैनेज करिए। आजकल सब कुछ पॉसिबल है अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ रहेंगे। सुबह जल्दी उठिए, अपना पूरा शेड्यूल कवर कर लीजिए, और उसमें सफलता पक्का आपको मिलेगी। और जो जिसने भी समय को जीता है, समय का इज्जत की है, समय ने हमेशा उसको कुछ ना कुछ दिया है। जी, जिसने समय का इज्जत किया है उसे समय ने बहुत कुछ दिया है। इस तरह के जो हमारे पॉडकास्ट हैं उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो और हम आपके लिए ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार भी आपके इस अचीवमेंट का फ़ायदा बहुत जल्द उठाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।